from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कनाडा के एक चैनल है 360, उसके एक प्रोड्यूसर हैं जनाब शेख महबूब साहब। वो उस दिन मेरे साथ टीवी पे थे और मुझसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, ये फरमाइए कि डोनाल्ड ट्रंप अब हारने के बाद क्या करेंगे। तो मैंने कहा देखिए, अमेरिकन आवाम जो है वह ऐसे सोचती है कि हारने के बाद अब चाहें तो ये WWF वो जो है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसके किसी ऐड में आएँ या ये अपने बहुत सारे बिजनेस से वहाँ चले जाएं। बस जाते हुए वो जो वैक्सीन पे काम कर रहे थे वो काम पूरा कर जाएं, उसके बाद ये कहीं पे भी जाएं। ख़वातीन हज़रात, ये 4 साल जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, ये इतने लंबे लगते थे मुझे जैसे कोई तूफ़ानी रात जो ख़त्म नहीं होने को आ रही थी। शुक्र कि वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी हुई है इनके 4 साल में। मैंने इनकी 90% प्रेस जो है ब्रीफिंग्स और इनके स्टेटमेंट उनको देखा, उनको मैं फॉलो करता रहा। शर्मिंदगी के इतने वाक़यात हैं कि अगर उनको जमा किया जाए तो एक बहुत अच्छी किताब बन सकती है ट्रंप साहब पे, जिसका उन्वान आप रख दें 4 years of shame, और shame is worse than death, और कोई भी नाम रख दें, the good, the bad, the ugly and fire him। ये इनकी हरकतें थीं। उस पर अगर कोई किताब लिखे, कंपाइल कर ले, तो यकीन कीजिए वो किताब बहुत बिकेगी। मुझे किताब पढ़ने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन लिखने का नहीं। और पाकिस्तान में तो कुछ लोग बग़ैर पढ़े लिखे भी किताब लिख देते हैं, तो कमाई का ज़रिया है। टेक द टिप फ्रॉम माई साइड। अच्छा, अब आइए ज़रा गहराई में उतर के संजीदगी से इस बात का जायज़ा लीजिए। जब से जो बाइडेन मुंतखब हुए हैं, सोशल मीडिया पे मैं तरह तरह के ट्रेंड देख रहा हूँ। बबलू डब्लू ने मिलकर, वो नवाज शरीफ के जो 2 लड़के हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब की पुरानी पिक्चर्स जो है वो लगाई हैं, और उसके मतलब उनकी वो ये तासुर दे रहे हैं, अब जो बाइडेन आ गया अब तो NRO से कोई मना नहीं कर सकता, अब वो हमें NRO दिला देगा, अब फिर दौर शुरू हो जाएगा नवाज शरीफ साहब का। देखिए, ऐसा नहीं होता। बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स जो है ना, वो इस तरह पाकिस्तान के तर्ज पे नहीं चलती है कि मैंने तुम्हारा करप्शन छुपाया, अब तुम मेरा करप्शन छुपा लो। हम दोनों एक दूसरे से कितने लॉयल हैं, हम पार्टी के कितने लॉयल हैं। यहाँ इस किस्म की सियासत नहीं चलती है। और हमारे वहाँ तो ये एक आम सा बहुत रुझान है कि अगर किसी बाइख्तियार आदमी से आपकी सलाम दुआ हो गई, 2 दफ़ा मिल लिए 5-5 मिनट के लिए, तो कहने लगते हैं वो तो मेरा दोस्त है, तो मेरा बड़ा गहरा दोस्त है। अच्छा, एक मरतबा एक वज़ीर साहब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चंद दोस्त बैठे हुए थे, उनके साथ वो भी बैठे हुए थे, तो उनके पास एक कॉल आई, और देखिए वो कैसा फेक तासुर पैदा करते हैं। कहने लगे यस 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 यार, गिव मी अ मिनट। बाहर गए और वापस आके कहने लगे यार वाशिंगटन से फ़ोन था और जाना पड़ेगा लगता है। पता नहीं वाशिंगटन से फ़ोन था भी कि नहीं था, लेकिन वो तासुर ये देते हैं। इस निस्बत को बहुत पसंद करते हैं हमारे पॉलिटिशियन कि हमारी कनेक्शन है जो CIA या यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, उनसे, उनके पॉलिटिशियन से, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत शाज़ो नाज़री होता है। झूठे पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के झूठी पॉलिसीज़, झूठे रिज़ल्ट, ये सारे हक़ाइक़ आप जानते हैं। अच्छा, अब ज़रा हकीकत पसंदी से जायज़ा लीजिए कि क्या सूरत हाल है और क्या किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया ना कि यहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री पे नहीं बदल जाती सदर के बदलने से। नहीं, हम अपने मफादात को और इंटरनेशनल अरीना को अपनी निगाह में रखते हुए कि इसके क्या असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे इमेज पे होंगे, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो है वो करते हैं, उसको वीड आउट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपसे किसी ज़ाती दोस्ती की बुनियाद पर जो है वो आप ये फ़ैसला फरमा दें। अमेरिका में हर मुल्क के शहरी आबाद हैं और वो अपने मुल्क के लिए लॉबिंग करते हैं, और पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए। यहाँ पे एक तंजीम है जिसका नाम है APPEC, जिसको डॉक्टर एजाज और अथर तिरमिजी, ये 2 नाम हैं जिनको मैं रिकमेंड करूँगा। क्यों? मैं इनके काम को एक अरसे से पीछे से बैठा वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ट्रू डेडिकेटेड पीपल, काम करने वाले लोग,
हर मौसम में काम किया इन लोगों ने, और इनके ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये अगर सही अंदाज से अपनी स्ट्रेटजीज बनाए ना तो ये बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कि सही नहीं है उनको सही किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर टू अमेरिका वो जो थे हुसैन हक्कानी साहब, हाँ उनकी मुझे इल्म है कि उनकी ज़ाती दोस्ती है जो बाइडन से, और वो एक दूसरे को जोक्स वगैरह सुनाते हैं। लेकिन देखिए इस बुनियाद पर अमेरिका अपनी पॉलिसी नहीं बदल देता, इवन के ज़ाती दोस्ती भी हो, ये इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। हमें पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के लिए अगर किसी से भी काम लेना पड़े तो वो काम लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ज़रा अपने दिमागों को खोलिए। मैं साहब से कहता हूँ ना, पैराशूट और दिमाग कब काम करते हैं? जब उन्हें खोला जाए, और नहीं खोलेंगे तो फिर हादसा हो जाता है। पाकिस्तान के हक़ में किसी से भी काम लेना पड़े, उस काम को करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए उसको डिलीवर करना चाहिए। अब आइए ज़रा सा एक इस एंगल से भी देखिए कि डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी पहचान क्या है। डेमोक्रेट्स की पहचान है ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, सिविल लिबर्टीज़, ठीक है ना, ये कमज़ोर लोगों के साथ खड़े होते हैं, हक़ के लिए खड़े होते हैं। तो इनको हम बहुत आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं अगर हम अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कर लें कि हमें क्या करना है। देखिए जो बाइडन ने कश्मीर के मसले को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने पढ़ा उस पर, और ये जो इंडिया में इन्होंने सिटीजनशिप बिल लाए थे उस पर वो दोनों पे वो बात कर चुके हैं। और ये बात हमको चाहिए कि अब हम फौरी तौर पे अपना काम शुरू करें, और सबसे पहले चाहें कि ये बिल, ये करारदाद जो इसको हम जहनों में लाएं कि देखो ये जुल्म हो रहा है भारत पे, शुरू ही से हमें हमलावर होना चाहिए, अपनी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? वो ये बात समझते हैं और इसके हक़ में। अब उनसे काम निकलवाना तो ये हमारी लॉबी का, हमारे लोगों का, जो यहाँ पे टैक्स पेयर हैं, हमारे बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं, हम बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं अमेरिका में। 99% लोग बहुत लॉ अबाइडिंग और टैक्स पेयर और बहुत रेपुटेशन वाले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। उनको चाहिए कि वो ये काम करें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत अंदर बहुत अहम बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में उस अहम बात को कहते हैं, अब मैं आपको बहुत अंदर की खबर देने वाला हूँ। अंदर अंदर की खबर कुछ नहीं होती है, ये ड्रामा करते हैं। अहम खबर ज़रूर होती है। मसलन फॉर एग्जांपल देखिए, जो टोनी ब्लिंकन हैं, जो एक्सपेक्टेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे मोस्ट प्रोबेबली बाइडन साहब के, उन्होंने हुडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, एक थिंक टैंक, एक दिन उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये कश्मीर से मुतालिक और CA वो जो बिल है सिटीजनशिप के हिंदुस्तान से, उसके मुतालिक उन्होंने कोई वाज़े जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके लहजे को देखकर समझ सकते हैं कि वो वाज़े तौर पे उकताए हुए हैं कि नहीं ये गलत बात है, हिंदुस्तान की हम इतनी फेवर नहीं कर सकते। अब ये हमारा काम है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं और यहाँ पे इस अंदाज से मूव करें जिस अंदाज से एक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी मूव करती है। यहाँ की लॉबिंग, हमारे लोग बेचारे अक्सर जो है वो किसी पॉलिटिशियन को बुला के फ़ोटो खिंचा के ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड इनफ। देखिए, एक तरीक़ाकार होता है हर चीज़ का ना, स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे पहले तो डिफ़ाइन योर इश्यूज़। आप पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं? अच्छा, नंबर 1 आपको खुद पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ वाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज वाई एंड डिफाइन योर इश्यूज, क्यों और वो इश्यूज क्या हैं, पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाई योर लेजिस्लेटिव चैम्पियन। उसमें ये देखिए कि कौन सा लेजिस्लेटर है जो इस तरफ काम कर रहा है। तीसरी, बिल्ड योर रिलेशनशिप विद दोज लेजिस्लेटर्स और उनके स्टाफ के साथ। हमारे लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि सिर्फ जाके उससे सलाम दुआ कर ली, उसके स्टाफ, अरे स्टाफ की बड़ी अहमियत होती है, स्टाफ की बड़ी अहमियत होती है, उनसे अच्छे रिलेशनशिप आज तक हमने नहीं किए। मैं एक दफ़ा वाशिंगटन डीसी एक दोस्त उनके साथ गया था इस सिलसिले में, तो मैंने उनको सारे रास्ते समझाया था वापसी पे कि यार तुम ये जो ना स्टाफ, इनसे बहुत ज़्यादा मरासिम रखो, ये बड़ा तुम्हें डोर में नहीं, ये बहुत अहम लोग होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि ट्रैक द लेजिस्लेशंस, कि क्या लेजिस्लेशन चल रही हैं, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है और हम उसको जाके अपना मौक़िफ़ कैसे समझाएं। ये अप्रोप्रिएट प्रिसाइज
काम ऐसे होना चाहिए। और द लास्ट थिंग इज कि इंटीग्रेट ग्रॉस रूट एडवोकेसी या प्रोपेगेंडा नहीं कहें, एडवोकेसी कहें आप, ठीक है ना। हाँ, ये जो आखिरी काम है कि एडवोकेसी करना ग्रास रूट पर, वो हमारे लोग अक्सर कर लेते हैं और वो भी थोड़ा सा करके फिर छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल एंड पर है, ये सबसे पहले ये सवाल हल कर लेते हैं और जो सबसे पहला है उसको ये भूल जाते हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचा के आ जाते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है, हमारे पास एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मौजूद है, ये एपीपैक जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया, डॉक्टर एजाज़ एंड अथर तिरमिज़ी और डॉक्टर महमूद आलम, इन तमाम साथियों का इनसे काम लेना चाहिए। पाकिस्तान के हक़ में किसी से भी कोई मदद मिल सकती है तो लीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए और सॉलिड काम कीजिए। कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। ख़वातीन हज़रात, मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फ़ाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।